नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई इलेक्ट्रिकल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे रूम कूलर की वायरिंग कैसे करते हैं। ये हमारा रूम कूलर, इनके हम इलेक्ट्रिकल पार्टों के बारे में जानेंगे, इनकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो हमारे पास क्या है, टॉप प्लग है या 3 पिन प्लग इसको बोलते हैं। एक न्यूट्रल के लिए होता है, एक फेस के लिए, जो हमारा तीसरा है वो अर्थिंग के लिए होता है। इंडिकेटर है, पावर सप्लाई है, पावर स्विच है। पावर स्विच से क्या होता है, सभी में फेस का वायर जाता है पावर स्विच के बाद से, वहीं से सभी जगह करंट की सप्लाई होती है। इसके बाद फैन मोटर है हमारा, वाटर पम्प मोटर है और स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर का वर्क क्या होता है, जो हमारा ग्रिल होता है उसको लेफ्ट या ऊपर नीचे करने के लिए होता है, जिससे क्या होती है, हवा की डायरेक्शन चेंज होती है। वाटर पम्प मोटर क्या होता है, इसको स्टार्ट करने से वाटर की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें ठंडक प्राप्त होती है। इसमें भी न्यूट्रल फेज दिया जाता है, स्विंग मोटर में न्यूट्रल फेज दिया जाता है। फैन मोटर में क्या है, इसमें न्यूट्रल और 3 एक फेज आता है, और 3 हमारे जो वायर दिखाए जाते हैं इसमें हाई मीडियम लो के लिए। इनके आगे हम अच्छे से समझेंगे इनके बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, फैन मोटर से स्टार्ट करते हैं। हमारा फैन मोटर देख सकते हैं, इसमें कैपेसिटर जो है 4 से 6 MFD का होता है। इलेक्ट्रिक मोटर कितने हॉर्स पावर की होती है इसकी, 1/6 हॉर्स पावर की या फिर 1/4 की। कितने वोल्ट की सप्लाई पर चलता है, 220 वोल्ट की सप्लाई पर चलता है इलेक्ट्रिक मोटर। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर चालू करते हैं तो जो हमारा ब्लोअर फैन होता है वो चलता है, जिससे कूलर तीनों तरफ से हवा खींच कर हमें रूम में ठंडी हवा फेंकता है। अब ये वायर देख रहे हैं, ये 4 वायर दिए गए हैं, मेरे फेस के लिए है ये, और 3 जो है हाई मीडियम और लो के लिए दिए गए हैं। इनको किस प्रकार पता कर सकते हैं, एक सीरीज़ के द्वारा पता कर सकते हैं, सीरीज से चेक करते हैं, और दूसरा चीज़ से मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है। और इसको कहाँ कनेक्ट कर देंगे, सेलेक्टर स्विच में। कहाँ कनेक्ट कर देंगे, सेलेक्टर स्विच में, हाई मीडियम लो की जगह पे। इसके बाद हमारा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, वाटर पम्प मोटर। चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर पम्प मोटर को। देख सकते हैं वाटर पम्प मोटर के बारे में, ये 8 से 13 वाट सप्लाई लेता है। इसके बारे में पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ये क्या करता है, वाटर पम्प जो वाटर होता है कूलर के अंदर में, उसको उस पर भेजता है वाटर ट्रे में। वाटर ट्रे से उठाकर भेजता है कूलर पैड में, जिससे क्या होता है, हमें ठंडक प्राप्त होती है। इस प्रकार देख सकते हैं हमारा। और इसके बाद थोड़ा पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर जो लिख रहा है। ये क्या करता है, इस प्रकार वाटर ट्रे से जल को फेंकना होता है, पानी को खींच कर ये फेंकता है। ये इसको जल जाने पर रिवाइंडिंग नहीं की जा सकती। अब हम चलते हैं स्विंग मोटर पे। ये हमारा स्विंग मोटर है, देख सकते हैं किस प्रकार दिख रहा है। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड का दिख रहा है। इसका काम क्या होता है, ग्रिल की डायरेक्शन को चेंज करना है, जिससे क्या होती है, हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ग्रिल को ऊपर नीचे अप डाउन करना होता है, जिससे हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देख सकते हैं अच्छे तरीके से आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे वायरिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। वोल्ट भी लिख रहा है, 220 से 240 वोल्ट AC पर चलता है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। अब बैक का फ्रंट देख रहे हैं, इसको सिंक्रोनस स्विंग मोटर भी बोलते हैं, या टावर कूलर के लिए यूज होता है। अब हम चलते हैं आगे, क्यों, जिससे हमारी वायरिंग। इसके बाद हम क्या करें, सेलेक्टर स्विच का हम देख लेते हैं, बैक साइड से और सामने से कैसे दिया। हमारा सेलेक्टर स्विच जिसमें 4 पिन दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, फेस के लिए होता है, और दूसरा एक 2 3 जो बचे हुए हैं हमारे पिन हैं, जैसे कि आप एरो पिन देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये हाई मीडियम लो के लिए होता है। हाई मीडियम लो जैसे मैंने पहले बताया, किस प्रकार चेक करेंगे, सीरीज लैंप के द्वारा या फिर मल्टीमीटर के द्वारा। सीरीज से किस प्रकार चेक करेंगे, या मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर में क्या होता है, जिसका सबसे अधिक रेजिस्टेंस होगा वो लो का होगा, उसके बाद जो कम का होगा मीडियम का, उससे सबसे कम का रेजिस्टेंस जिसका होगा किसका होगा, हाई का होगा। इस प्रकार चेक करके हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्टर स्विच में लिखा भी होता है हाई मीडियम लो के लिए, HLM लिखा होता है। H का मतलब हाई होता है, L का मतलब लो होता है, M का मतलब मीडियम होता है। हम चलिए वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे टॉप प्लग से। हम न्यूट्रल का किस प्रकार हमने वायर लिया है, ब्लैक कलर का वायर लिया है। सबसे पहले हम कहाँ ले जाएंगे, इंडिकेटर में। कहाँ, इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम न्यूट्रल कहाँ के लेके जाएंगे, फैन मोटर के एक पॉइंट जहाँ देख रहे हैं आपको, ये हमारा न्यूट्रल के लिए जो 3 वायर दिख रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू एरो जहाँ दिख रहा है आपको, उस जगह पे ये हमारे हाई मीडियम लो के लिए है। अब न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करेंगे हम, वाटर पंप मोटर में और स्विंग मोटर में। और सेलेक्टर स्विच जहाँ लिखी गई है वहाँ FM लिखा गया, मतलब फैन मोटर का सेलेक्टर स्विच है वो, और WP मतलब वाटर पंप मोटर का, SM मतलब स्विंग मोटर का। तो सबसे अब हम कहाँ न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, स्विंग मोटर के जहाँ 2 पिन दिया गया है उसके एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। जो एक पॉइंट बच गया है वहाँ फेस के लिए है। अब स्विंग मोटर के भी एक पॉइंट हम कनेक्ट कर देंगे, एक वायर न्यूट्रल के लिए। इस प्रकार से हमारी न्यूट्रल की वायरिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं,
हमने न्यूट्रल कहाँ कहाँ दिया, इंडिकेटर में दिया है, इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में, उसके बाद फैन मोटर के एक पॉइंट में, और उसके बाद वाटर पम्प मोटर के एक पॉइंट में, और स्विंग मोटर के एक पॉइंट में। ये हमारा हो गया न्यूट्रल की वायरिंग लगभग कंप्लीट हो गई। अब हम फेज़ की वायरिंग करेंगे। जो रेड कलर का हमारा है वो फेज़ है, वो इंडिकेटर के पहले निचले पॉइंटों में जाएगा, उसके बाद स्विच निचले पॉइंट में, जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्शन। और उसके बाद क्या, पावर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से वायर जाएगा फैन मोटर के सिलेक्टर स्विच में। तो यही फेज जो हमारा है पावर स्विच से जा रहा है, फैन मोटर के सिलेक्टर स्विच में जाएगा, और वाटर पम्प मोटर के भी सिलेक्टर स्विच में जाएगा, और स्विंग मोटर के एक पॉइंट में फेज का वायर जाएगा। तब तीनों में जो हमारा तीनों सिलेक्टर स्विच है उसमें फेज का एक एक टर्मिनल में फेज का वायर जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं रेड कलर का जो हमारा वायर है वो क्या फेज का है, किसका है, फेज का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारा कहाँ जा रहा है, स्विंग मोटर में। इसके बाद हम कहाँ कनेक्शन करेंगे, वाटर पम्प मोटर में। तीनों सिलेक्टर स्विच के एक एक पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमारे जो वाटर पम्प मोटर और स्विंग मोटर के एक एक पॉइंट बच गए हैं, और सिलेक्टर स्विच के एक एक पॉइंट बचे हुए हैं, उनमें हम बचे एक एक वायर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वाटर पम्प मोटर से रेड कलर का वायर जा रहा है, जो सिलेक्टर स्विच के एक पॉइंट बच गए हैं वहाँ कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, वाटर पम्प मोटर जो सिलेक्टर स्विच हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिलेक्टर स्विच का काम की यही होता है करंट को कंट्रोल करना, स्विच को ऑन ऑफ करना, मतलब कंट्रोल करना होता है उसको। अब स्विंग मोटर के एक पॉइंट जो हमारा एक बार बचा था उसके सिलेक्टर स्विच में हम कनेक्ट कर देंगे, जो एक पॉइंट बचा हुआ है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमने लगभग कनेक्ट कर दिया है स्विंग मोटर के सिलेक्टर स्विच में। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारे वाटर पम्प मोटर और स्विंग मोटर का कनेक्शन हो गया है। और हमारे क्या फैन मोटर के हाई, मीडियम, लो का कनेक्शन करना है। तो हाई को हम हाई में कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि ऐसे लिखा हुआ है, रेड कलर का है। हाई को हमने रेड कलर के वायर से रिप्रेजेंट किया है। और जो एम लिखा हुआ है मीडियम का है, मीडियम स्पीड के लिए, उसको हमने ब्लू कलर का लिया है वायर। अब जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है वो हम लो के लिए हमने यूज़ किया है, लो स्पीड के लिए। इस प्रकार देख सकते हैं हम। कैपेसिटर का वायर पहले से हमने कनेक्ट करके रखा है। ऐसी बहुत ही सिंपल सी वायरिंग है। सेम इसी प्रकार से करेंगे तो हमारे आपके घर की भी वायरिंग कर सकते हैं, घर में जो रूम कूलर है उसकी वायरिंग कर सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से लगभग हमारी वायरिंग कंप्लीट होती है। और हमारा जो एक पॉइंट बच गया है टॉप प्लग का, वो अर्थिंग के लिए, उसका कनेक्शन करके दिखाते हैं हम। सबसे पहले लो स्पीड का हमने कनेक्शन किया, लो स्पीड वायर का कनेक्शन किया। इस प्रकार हमने फैन मोटर, वाटर पम्प मोटर और स्विंग मोटर का हमने कनेक्शन कर दिया। अब हमारी अर्थिंग का पॉइंट बच जाता है जो टॉप पिन से, उसको हमने भी अर्थिंग के लिए हमने ब्लू कलर के लिया है। अर्थिंग क्या होती है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट है उनमें हम टच करा देते हैं कट कर। उससे क्या होता है कि जब भी कहीं करंट लीकेज होगा रेजिस्टेंस, तो वो उसके थ्रू ज़मीन में चला जाएगा घर में वायरिंग के लिए। हमको कुछ नहीं करना है अर्थिंग के लिए। जो हमारा अर्थिंग का वायर है वाटर पम्प मोटर, स्विंग मोटर, फैन मोटर के बॉडी पार्ट में टच कर देना है। कहाँ, बॉडी पार्ट में। अर्थिंग का सिग्नल कुछ प्रकार से बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे 3 लाइन बनी है, मतलब ये ज़मीन के नीचे अर्थिंग की जाती है, घर में की जाती है सेफ्टी के पर्पज़ से। इस प्रकार से लगभग हमारी वायरिंग कंप्लीट होती है, ऐसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूट्रल की वायरिंग की। न्यूट्रल हमने कहाँ कहाँ दिया, इंडिकेटर में, और फैन मोटर के एक पॉइंट में, वाटर पम्प मोटर के और स्विंग मोटर के। उसके बाद हमने क्या किया, फेज़ की वायरिंग। इंडिकेटर में जैसे आपको पता होगा, फेज़ जब न्यूट्रल लाइट जाते हैं तो हमने फेज़ के इंडिकेटर के निचले पॉइंट में दिया। उसके बाद पावर स्विच से हमने वायर को लिया, तीनों सिलेक्टर स्विच के एक एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वाटर पम्प मोटर, स्विंग पम्प मोटर के दोनों सिलेक्टर स्विच के एक एक पॉइंट बच गए, तो हमने वहाँ वायर को कनेक्ट कर दिया। अब तीसरा हमारा जो फैन मोटर है उसके हाई, मीडियम और लो में हमें वायर कनेक्ट करना था। तो हमने कलर यहाँ ले लिया, हाई के लिए रेड, और मीडियम के लिए ब्लू कलर का वायर लिया, और लो के लिए किसी ग्रीन कलर का वायर लिया। आप किसी भी कलर का वायर ले सकते हैं, लेकिन जब आप कूलर खरीदेंगे उसमें कलर कोडिंग दी जाती है। और नहीं है तो पहले हमने बता दिया था, सीरीज लैंप द्वारा चेक कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर द्वारा चेक कर सकते हैं। ये हमारी इस तरह की वायरिंग लगभग कंप्लीट होती है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में।